जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जिन जिन लोगों का डीबीपीएसटी है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट था और 16 जनवरी 2025 तक अगर आपका डीबीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है तो अब आपके मन में इस चीज का बेसब्री से इंतजार होगा कि हमारी रनिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। तो बहुत पहले मैं आपको समझा रहा था कि रनिंग है वो आपके फरवरी में होगी और मैंने कहा था कि आपकी रनिंग है वो 10 से लेकर के 15 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज फिर एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाले जितने भी कैंडिडेट है उनकी जो रनिंग है वो आपकी स्क्रीन पर ये भर्ती बोर्ड का यानी ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से ये अपडेट आ चुका है कि आपकी जो रनिंग है वो 10 फरवरी 2025 से प्रस्तावित है। यानी 10 से फरवरी से या 11 फरवरी से आपकी रनिंग है वो आराम से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ये चेक करना है कि आप रनिंग कर रहे हो तो आपकी रनिंग है वो कितनी आ रही है। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट सदमे में आ चुके हो कि बहुत सारे कैंडिडेट की रनिंग भी अभी भी निश्चित समय में नहीं आ पाई है। तो कोशिश करो कि अभी भी आपके पास है 20 दिन का समय शेष है तो 20 दिन में आप अपनी रनिंग है वो अच्छी कर सकते हो। पहली बात ये है कि अगर आप जिस गति से आप दौड़ रहे हो उस गति में थोड़ा आपको इजाफा करना पड़ेगा जिससे आपका समय है वो आपका कम होने लगेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक प्रश्न ये चल रहा होगा कि हमारी जो रनिंग है वो कहाँ पर होगी। ठीक है, अभी आपने डीबी देखा है कि लड़कियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उनके गृह जनपद में हुआ है। ठीक है, और लड़कों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके पड़ोसी जनपद में हुआ। क्या ये जहां पर डीबी हुआ है क्या वहीं पर रनिंग हो सकती है? बिल्कुल ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। अब बात ये है कि कुछ जिलों में रनिंग यूपी पुलिस का जो ट्रैक है यानी जो आपका ग्राउंड यूपी पुलिस में जो यानी जो आपका पुलिस लाइन में ग्राउंड है, बहुत से पुलिस लाइन के ग्राउंड है वो 400 मीटर का ट्रैक नहीं है तो उस जिले में तो आपकी रनिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन जो आपका बगल वाला जिला अगर उस जिले में 400 मीटर का ट्रैक है तो वहां पर आपकी रनिंग है वो 100% हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग जान जाएगा। अब और साथ के साथ जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वाले जितने भी अभ्यर्थी थे उनके भी डीबीपीएसटी की डेट आ चुकी है यानी 8 फरवरी 2024 से आपका भी डीबीपीएसटी है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अंतिम डेट है वो आपकी पता है कितनी तारीख है? 7 फरवरी है। तो आप उस दिन भी नोटिस आया था और ये कहा गया था कि 7 फरवरी 2025 से आपकी रनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज रियल में डाटा पता चल चुका है कि 10 फरवरी 2025 से आपकी रनिंग हो जाएगी। और जो आपके एडमिट कार्ड है वो रनिंग के वो आपके 1 या 2 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। पहले आपको पता कि 2 फरवरी 2025 में आपकी जो डीबी की है वो लास्ट डेट थी, लेकिन प्रयागराज में कुछ 3 डेटों में आपकी डीबीपीएसटी की डेट है वो कैंसिल कर दी गई। फिर आपकी जो नई डेट आई थी 4, 5, 6 फरवरी। ठीक है, ये बात आप लोग सारे के सारे अभ्यर्थी जानते हो। अब बात ये है कि देखो अभी जनवरी चल रही है और समय सर्दी भी अच्छी खासी पड़ रही है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हम सुबह सुबह रनिंग कर रहे होंगे 5-6 बजे। ठीक है, तो 5-6 बजे आप रनिंग करने मत जाओ। ठीक है, आप जिस भी ग्राउंड पर दौड़ोगे जिस भी पुलिस लाइन में दौड़ोगे तो आप 5-6 बजे आपको नहीं दौड़ाया जाएगा। ठीक है, तो रनिंग आप कोशिश करो कि आप लोग सुबह 8 बजे के बाद ही रनिंग करो। ठीक है, क्योंकि आपको दोपहर में दौड़ाया जाएगा, किसी को शाम के वाले बैच में दौड़ाया जाएगा, किसी को जो सुबह आपको दौड़ाया जाएगा 8-9 बजे के लगभग। तो आप उसी तरीके के उसी माहौल को देख करके दौड़ो। ऐसा नहीं कि सुबह आप लोग दौड़ रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि वो शाम को 4-5 बजे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, एक बार आप लोग दिन में भी रनिंग करके देखो। ठीक, क्योंकि अगर देखो अभी आपको पता है कि धीरे धीरे सर्दी कम होती जाएगी और फरवरी में अगर सर्दी बिल्कुल ही खत्म हो गई और तेज धूप निकलने लगी और दिन में अगर आप दौड़ोगे तो भाई गर्मी और उमस के वजह से फिर पता है कि रनिंग तो करते हैं लेकिन कितनी गर्मी लगती है और सांस कितनी ज्यादा फूलती है वो वही अभ्यर्थी जान सकता है जो उस समय ट्रैक पर दौड़ रहा होगा। बाकी के लोग आपसे रनिंग नहीं निकलेगी तो फिर आपको बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो आप जिनकी रनिंग नहीं निकली होगी वो आपको ज्ञान देंगे और जिनकी रनिंग निकल गई होगी वो बहुत आपको जब समझाएंगे कि आपको इस तरीके से दौड़ना था, इस तरीके से नहीं दौड़ना था। ठीक है, जैसे आप दौड़े उनकी बातों से नहीं आना, आप अभी से आपको उसी माहौल के हिसाब से दौड़ो जिस तरीके से आपको रनिंग ट्रैक पर दौड़ा जाएगा। आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे पुलिस कांस्टेबल 60,244 के यानी रनिंग के, उसमें आपको लिखा रहेगा सुबह 7 बजे रनिंग करने का समय। ठीक है, तो 7 बजे तो रनिंग अभी बहुत कम स्टार्ट होती है लेकिन 7:30-8 बजे के बीच में बाद आपकी रनिंग है वो 100% स्टार्ट हो जाती है। और ट्रैक
आपको लग रहा है कि आपको ट्रैक के बारे में जानकारी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपको दोनों पैरों में चिप बांध दी जाएगी। अगर आपको लग रहा हो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप थोड़े पीछे हट जाना, आप देख लेना जो पहला बैच दौड़ेगा उसमें आप एक बार जांच लेना कि हाँ किस तरीके से जो बच्चे पहले बैच में दौड़ रहे हैं वो किस तरीके से पैर रख रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे, फिर आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं और आप लोग आराम से रनिंग करते जाओगे। ठीक है, और जितनी भी लड़कियां, आप सारी की सारी लड़कियों को एक समय आ चुका है कि आप अपनी रनिंग को देखो कि आपकी रनिंग में टाइमिंग कितना आ रहा है। अगर अभी भी आप निराश होने लगे तो निराश अभी आपको नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अभी रनिंग करेंगी तो और उनका निर्धारित समय अगर नहीं आ रहा होगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और उन्हें लगने लगा होगा कि हमारी रनिंग तो नहीं निकलेगी, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अब हमारा क्या होगा, हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा आप लोग घबराओगे। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ करने उसे होता है। आप में से जो लड़कियों की रनिंग निकलेगी वो किस तरीके से निकली होगी वो वही लोग बता सकती हैं, लेकिन एक बार उम्मीद के साथ और भरोसे के साथ चाहे कोई अभ्यर्थी हो, रनिंग ट्रैक पर दौड़ना, आप इस तरीके से दौड़ना कि ये सोच करके दौड़ना कि यही मेरी लास्ट दौड़ है, इसके बाद मुझे आने वाले समय में कभी भी नहीं दौड़ना पड़ सकता है। ठीक है, आप फिर ट्रेनिंग में दौड़ना वो एक अलग बात है, लेकिन जो आप 60 या 244 की रनिंग निकालने के लिए दौड़ोगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका अच्छा स्कोर होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी कम स्कोर होने के बावजूद उनकी रनिंग निकल जाती है और जिनका अच्छा स्कोर होने के बावजूद उनकी रनिंग नहीं निकल पाती है। फिर मेन चीज़ होती है जब रनिंग पास कर लोगे फिर आपका बनेगा फाइनल रिजल्ट, फिर बहुत सारे अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट में छट जाएंगे। जितने भर्ती बोर्ड को अभी लेने हैं उतने वो, अगर भर्ती बोर्ड के पर्याप्त जितने उनको जनसंख्या लेनी है, अगर उतने अभ्यर्थी नहीं मिलती हैं तो फिर आपकी सेकंड मेरिट है वो लगना आपकी ऑटोमेटिक है तैयार हो जाएगी। तो उस चीज़ को आपको बाद में ध्यान रखना है। अगर अभी भी आप लोग चाहे गांव में दौड़ रहे हो, चाहे कोई फिजिकल एकेडमी दौड़ रहे हो, कहीं भी दौड़ रहे हो, आप पहले एक बार ये देखो कि आपका निर्धारित समय है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, आपका निर्धारित समय कितना आ रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अभी आपको जो आपको पीछे इस तरीके का बैकग्राउंड देखने को मिल रहा ये इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं जहाँ अपने रूम पर मैं जिस जिले में पोस्टेड हूँ उस जिले में नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में महाकुंभ मेला चला, तो महाकुंभ मेले में हमारी ड्यूटी लगी है, तो इस वजह से मैं जहाँ भी रुका हूँ तो वहाँ पर इसी तरीके की लोकेशन है, तो मैं उसकी वीडियो बना पा रहा हूँ। जब ये महाकुंभ का मेला समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद है फिर मैं आपके साथ है वहीं पर अपने रूम पर जा करके व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए वीडियो बनाया करूँगा। जब आपकी रनिंग स्टार्ट होगी 10 फरवरी से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको प्रयागराज पुलिस लाइन में जरूर मिलूंगा। अगर जिस भी किसी की प्रयागराज पुलिस लाइन में रनिंग होगी तो भाई आप एक बार मुझसे जरूर मिल सकते हो। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों से जुड़ी हुई हर एक अपडेट है वो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।